Hello dear students, welcome to the class today. So how are you all doing? I hope you all are doing fine. So children, we are carrying on with this chapter in economics, and that is village of story of village Palampur. Palampur, as you know, we are understanding an imaginary village. Yes, an imaginary village has been taken to make you understand the economic functions that are being carried on in any village. So, Palampur, being one of the imaginary villages, holds a lot of importance in Indian village. Last class, what we have understood, children, please try to understand. We have understood about organization of production. How production is organized in Palampur. So, when organization of production is there are some factors that are very important. The major factor that is important for production is land. अगर जमीन नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, अगर वो खेती का काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है जमीन। इसके बाद उस जमीन पे काम करने वाले लोग चाहिए, सो लेबर इज रिक्वायर्ड, पीपल हु विल डू द वर्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, देयर द पीपल आर परफॉर्मिंग द टास्क, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, वहां पे मैनुअल वर्क होता है, एंड ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन के लिए जितना भी वॉट एवर इज द नेसेसिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पीपल इन पालमपुर। अब लैंड है हमारे पास, लेबर है हमारे पास, लेकिन अब वन थिंग दैट इज रियली नीडेड, खाली लैंड एंड लेबर से नहीं होगा, वी नीड फिजिकल कैपिटल। पैसा तो होना चाहिए ना। इफ मनी इज नॉट देयर, इफ मनी इज मिसिंग, तो फिर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होगी। इसमें टूल्स हमने खरीदा खेती करने के लिए, इट कम्स इन द फिक्स्ड कैपिटल, हमेशा के लिए हो गया। वो टूल्स बार बार खराब तो होंगे नहीं या खत्म तो होंगे नहीं, सो इट इज फिक्स्ड कैपिटल। एंड देन द नेक्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज बीज खरीदी हमने, बीज को रोपेंगे तब कहीं जाके उसमें से आउटपुट आएगा, सो इट इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, पैसा इन्वेस्ट आप करते हैं, फिर ये चेंज हो जाता है, सो दिस इज हाउ द वर्किंग कैपिटल इज हैपनिंग, इज इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड दैट इज देयर, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नीडेड, जैसे कि यार्न है, वीवर यूज कर रहे हैं, क्ले है दैट इज यूज्ड बाय द पॉटर, तो कुछ मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पेमेंट्स करने के लिए लोगों को या किसी और काम के लिए, सो दिस इज कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो सारी चीजें हैं, लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, हाउ टू पुट ऑल ऑफ दीज टुगेदर, ये सारी चीजों को साथ में जो लेके आएंगे, that is called as they are the human capital. Human capital, as we have already discussed, कि अब we will be talking more about it in the next chapter. यहाँ पे अब हमने समझा that land in Palampur is fixed. When land is fixed, because now what we understand is कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तो हो गया, फार्मिंग इज द मेजर एक्टिविटी, तो थोड़ा सा फार्मिंग के बारे में समझना जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। सो फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में जो फार्मिंग हो रही है, तो इस पे वी कम टू नो दैट land is fixed. Land is fixed. Farming is main production activity in Palampur. 75% हैं जो कि whose working is dependent on the farming for their livelihood.
जिंदगी चलाने के लिए वो खेती करके अपना गुजारा किसी तरह से चला रहे हैं। ये फार्मर्स भी हो सकते हैं, देखो सबके पास अपनी जमीन नहीं है, एवरीबडी डजंट हैव देयर ओन लैंड, सो द पीपल हु हैव द लैंड दे आर द फार्मर्स, और जो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं, द पीपल हु आर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड आर द फार्म लेबरर्स। अब क्या होता है, इन लोगों का कामकाज, द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इन द फार्म्स। फार्म्स में जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से ही द एक्टिविटीज वुड बी कैरिड ऑन। बेसिक कंस्ट्रेंट क्या है, फार्म प्रोडक्शन, जितनी जमीन है, आई मीन पालमपुर इज देयर, पालमपुर में देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड, जितनी जमीन है वो इतनी ही जमीन है ना। Since 1960 there has been no expansion. So what happens is, economics में यही हमको पढ़ना है कि how is the village going to develop. Further scope है farm production को new land under cultivation लाना है। Some forest areas where there some wasteland was there, उसको भी farming activities में it has been included. So it has been converted to cultivable land. तो अब फर्दर स्कोप नहीं बच रहा है टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। न्यू लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाने के लिए, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और लैंड नहीं है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वाज देयर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। जमीन को नापने के लिए ना एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। मेजरिंग लैंड इज, यहां पे जिस तरह से लैंड मेजर करते हैं इज हेक्टेयर। गॉट इट? हेक्टेयर इज देयर। विलेजेस में क्या है कि लैंड एरिया जो हमने डिस्कस किया, लोकल यूनिट्स अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स आर देयर। लैंड को मेजर करेंगे जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आई मीन दीज आर द मेजरिंग यूनिट्स। लैंड को मेजर करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस में देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड, लाइक बीघा, गोइंठा, गॉट इट, बीघा, गोइंठा, और भी बहुत सारे हैं। ये लैंड को मेजर करने के यूनिट्स है। 1 hectare equals the area of the square with one side measuring 100 meters. अब ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, हेक्टेयर अगर हम कहें तो 1 hectare इज इक्वल टू, हेक्टेयर में कितना आता है, 1 hectare में क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, the area of a square, got it, with one side measuring 100 meters, with one side measuring 100 meters, स्क्वायर है, got it। इसमें एक साइड जो होगा वो 100 मीटर्स है, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ऑल साइड्स आर इक्वल ना, इतना तो मुझे मैथ्स आती है, आई नो दिस मच ऑफ मैथ्स। सो 100 मीटर्स का एक स्क्वायर है, ऑल द साइड्स मिला के एक स्क्वायर इतना है, तो इज इक्वल टू 100 मीटर्स। इतना जब होगा तब इट इज अ हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। So this is how we can measure the area, we can measure बीघा है, गुइंठा है। You know one measuring unit that I know in UP we are using is Biswa. This is a homework to you. How much land do you measure for a Biswa? Biswa के लिए आप कितना land measure करते हो? This you need to understand. Got it? Okay. अब क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स में व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज हाउ डू वी ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में ज्यादा से ज्यादा लैंड हमको कैसे लेके आना है, उतनी ही लैंड में से, लैंड इज फिक्स्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
तो इस लैंड में ज्यादा खेती करनी है. Is there any way to grow more from the same land? Is there any way to grow from the same land? जमीन उतनी ही है, उस पर क्या हम अच्छी खेती कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? क्रॉप्स ग्रोन है. अब जिस तरह की क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, फैसिलिटीज जैसी अवेलेबल है. पालमपुर इज रिजेंबलिंग अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब इट इज लाइक अ मॉडल विलेज, एक विलेज जो कि उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पालमपुर को ही हम स्टडी कर रहे हैं ना. सो पालमपुर रिजेंबल्स किस तरह का, इस तरह का विलेज हमको कहां मिल सकता है? इट इज रिजेंबलिंग अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. गॉट इट? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जिस तरह के विलेजेस हैं, ऐसा ही एक विलेज जो है वो पालमपुर है. नो लैंड इज, कोई भी जमीन खाली नहीं छूटी है. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल during rainy season. खरीफ फार्मर्स हैं जो कि रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. सीजन रेनी सीजन में, इट इज खरीफ सीजन. फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ठीक है, मैंने कहा ना कोई भी जमीन जो है वो खाली नहीं है. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. ये it is used as cattle feed and potato is grown ठीक है. जब इसको हटा दिया गया ना, इसको काट के हटा दिया, कैटल के लिए खाना मिल गया, थोड़ा सा ज्वार और बाजरा घर में इस्तेमाल करने के लिए. बाजरा इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. ज्वार एंड बाजरा मोटे अनाज होते हैं विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. आई मीन एवरीबडी कैनॉट कंज्यूम बिकॉज बहुत टेस्ट नहीं होता. टेस्ट तो मैदा में मिलता है ना, फाइन फ्लावर. इट इज नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ. बट देन ज्वार एंड बाजरा इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. बाजरे का आटा जाड़े में बहुत यूज होता है, गर्मी मिलती है शरीर को. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, एंड देयर इज कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, कैटल फीड, एंड पोटैटो इज ग्रोन इन, I mean in between we can say October to December. अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटैटो लगा रहे हैं यहाँ के लोग, एंड इट इज गुड. पोटैटो इज वेरी मच यूज्ड. तो फार्मर्स को कहीं से भी नुकसान होने के चांसेस नहीं है, पूरा का पूरा इनको फायदा मिलेगा. अब क्या होता है, विंटर सीजन इज, समर सीजन इज खरीफ सीजन, विंटर सीजन इज राबी सीजन. प्लीज अंडरस्टैंड. देखो खरीफ एंड रबी ये तो आप लोगों को पता होगा. यू बिलोंग टू द villages. Many of you have your roots in the villages, so you might be very well aware of the rabi and kharif. So winter season में fields are sown with wheat. In winter season, that is rabi.
wheats are sown. समर सीजन जब बारिश होती है उस समय चावल की खेती होती है, बिकॉज राइस नीड्स मोर वाटर. चावल की खेती के लिए बहुत पानी चाहिए, गेहूं की खेती के लिए उतना पानी नहीं चाहिए. ठीक है. एंड wheat प्रोड्यूस होता है. फार्मर्स कीप एनफ wheat फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड बाकी का wheat ले जाके दे सेल इन द मार्केट एट रायगंज. wheat मतलब अब गेहूं अब की खेती हो गई. So when wheat is sown with from wheat produced, when wheat is produced, farmers keep some for consumption. पहले तो अपना रोटी का इंतजाम करेंगे ना, and rest is sold in विलेज जो है पास वाला, यस, रायगंज. रायगंज के मार्केट में इन द सोल्ड इन, ऑफ कोर्स यस ही लिख रही हूं मैं, मार्केट इन रायगंज. रायगंज के मार्केट में ले जाके अब क्या होता है, लैंड एरिया जो है इट इज ऑल्सो काफी सारा, बिकॉज द लैंड इज गुड फॉर कल्टिवेशन. सो व्हीट हो रहा है, ज्वार बाजरा की खेती कर रहे हैं. सम लैंड इज डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. सम लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग शुगर केन. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सारे लैंड पे देखो शुगर केन से पैसा तो मिलेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, शुगर केन हम गन्ना जो है हम सारे टाइम घर पे थोड़ी यूज कर रहे हैं. शुगर केन इज देयर, तो शुगर केन वुड बी यूज्ड फॉर सेलिंग पर्पस. जहां पे चीनी का उत्पादन हो रहा है, चीनी की जो मिल है, चीनी की जो फैक्ट्री है, वहां पे शुगर केन ले जाके सेल करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा. लेकिन शुगर केन सारे टाइम खाएंगे नहीं, खाना तो व्हीट ही है. यू नीड व्हीट फॉर कंजम्पशन. आटा से ही रोटी बनेगी. शुगर केन इज द रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. Sugar cane is sold to traders in Shahpur. Shahpur is the small city क्योंकि sugar cane it is raw material for jaggery. गुड़ के लिए काफी अच्छा ये एक रॉ मटेरियल है. अब क्या होता है, farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is because well developed system of irrigation. 3 तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो फार्मिंग इज नॉट अ बैड बिजनेस. प्लीज अंडरस्टैंड. खेती तभी अच्छी हो सकती है जबकि खेती के लिए बिकॉज लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर. हम तो यहाँ आ गए, स्कूल में आ गए, पढ़ा रहे हैं, हमको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. बस आए हैं, पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, जस्ट बट वी डोंट नीड रिसोर्सेज. जो चाहिए दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. लेकिन इरिगेशन इज अ बिग प्रोसेस. ओके, फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in Palampur due to proper irrigation facilities. Irrigation facilities are really good. ठीक है.
काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से है पालनपुर में। इलेक्ट्रिसिटी इज द बिकॉज इट्स मेजर इम्पैक्ट क्या था ना, इरिगेशन सिस्टम को पूरा ट्रांसफॉर्म करना था। इनिशियली पर्शियन व्हील वाज यूज्ड, बट नाउ water is taken from the well and irrigated in the fields with the help of pump. So please understand, इतनी सारी खेती के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, lot of water is needed. For that purpose, please understand that electric run tube wells could irrigate fields easily. पहले इस काम में थोड़ा टाइम लगता था, पहले इस काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब क्या है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबल फैसिलिटीज थिंग्स कैन हैपन इन अ स्मूथ मैनर. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि large area can be cultivated. Tube well अब use हो रहा है ना, electricity is there. First few tube wells were installed by the government. पहले तो गवर्नमेंट ने मदद कर दी. ओके, first few tube wells were installed by government. कुछ मदद गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है, लेकिन फार्मर्स अब अपने थोड़ा सा जिनके पास पैसा था, दे स्टार्टेड establishing their own private tube wells. By 1970s, what happened? The entire area, 200 hectares, was irrigated. So, by mid 1970s, entire area 200 hectares was 200 hectares is a big number, ठीक है, was irrigated. इतनी बड़े जमीन पे इरिगेशन हो रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे बहुत सारी गरीबी तो नहीं होगी. Many people are not भूखमरी वाली बात नहीं है. They are not. It's a developed village with developed facilities. So people are having a comfortable life there in Palampur. Got it, children? This is important to understand. लेकिन अभी हमारा question का आंसर अभी तक हमको नहीं मिला. We are not getting the answer of this question that we have written here. कि 200 हेक्टेयर्स जमीन पे हमने ये देखा, वी अंडरस्टूड द कंप्लीट प्रोसेस. 200 हेक्टेयर्स पे खेती हो रही है, लेकिन टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. टू ग्रो, ये चीज इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. To grow more than one crop on a piece of land, on a piece of land during the year is known as ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. प्लीज रिमेंबर व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. गॉट इट? 1 मार्क के लिए इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर के बीच में से पूछा जा रहा है. सो यू नीड टू बी वेरी वेल अकस्टम्ड विद द क्वेश्चन. ओके, मोस्ट कॉमन वे प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, इट इज मोस्ट कॉमन वे to increase production on a given piece of land. Most common way
to increase production on a piece of land. एक जितनी जमीन है उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खेती करनी है, तो इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता है. And all farmers are growing two crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 or 20 years. Most farmers are growing two crops and potato is the third crop. Potato. अभी ये क्वेश्चन आएगा, which is the third crop grown in Palampur? Name the third crop that is grown in Palampur in the past 15 years. Got it? तो अब ये हम लोगों ने देख लिया. एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे दिया हुआ है in your book. I'll show it to you in the book itself. Come, let's see it, children. So students, what we understood today is that land is fixed. कल भी हमने वीडियो में in the last video we had discussed about it. लेकिन यहीं से थोड़ा सा explain यहाँ पे करना चाह रही थी that farm production that is happening, land area that is brought under cultivation 1960 के बाद से उसमें expansion नहीं हुआ है and the standard unit लैंड, ये सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन द वेरी बिगनिंग वेयर वी आर यूजिंग द यूनिट्स लाइक बीघा एंड गुइंथा. याद रखिएगा, एक्चुअली 1 मार्क के लिए इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजरिंग यूनिट्स फॉर लैंड. ज़मीन को मेजर करने के लिए कौन सा हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं. सो यू आर मेंशनिंग अबाउट बीघा एंड गुइंथा एंड हेक्टेयर इज इक्वल टू स्क्वायर लैंड जिसमें वन साइड इज 100 मीटर्स. 100 मीटर्स का एक साइड है तो स्क्वायर है, मतलब कि चारों तरफ 100 मीटर्स होना चाहिए, तब 1 हेक्टेयर है. अब क्या हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज what are the different crops grown in Palampur. Kharif crops are there. Kharif crops के time पे the farmers are growing jowar and bajra. Children, please remember the name of the crops. The crops that are grown jowar and bajra. बहुत ज़्यादा ज्वार एंड बाजरा घर में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कैटल फीड के लिए इट्स अ वेरी गुड क्रॉप. इसके बाद पोटैटो कल्टीवेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में. देर इज़ अ टाइम पीरियड ना, जबकि खरीफ से रबी में हम शिफ्ट होते हैं, गर्मी जा रही होती है, ठंडी आ रही होती है, उस समय के टाइम में पोटैटो इज़ ग्रोन. नया आलू आता है. वाई आई एम रिमेंबरिंग इट ना कि दिवाली के टाइम पे माई मदर यूज टू से नया आलू आया है, नया आलू का आलू रसा एंड पूड़ी बनाते हैं. इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट. आलू में टमाटर डाल के सब्ज़ी जो बनती है. So it was a general discussion that I was doing. So potato, यहाँ से भी farmers are getting money. काफ़ी सारा. इसके बाद रबी क्रॉप्स आर देयर. रबी क्रॉप्स आर ग्रोन. रबी एंड खरीफ तो आप सारे लोग यू ऑल हैव योर रूट्स इन द विलेजेस, सो यू माइट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ रबी एंड खरीफ. wheat is produced and farmers keep enough wheat for the family's consumption. अपने लिए पहले गेहूँ रखेंगे ना, अपने लिए रोटी दाल का इंतज़ाम करेंगे. उसके बाद जो सरप्लस बच गया, जितना वीट बच गया, उस मार्केट में ले जाके सेल करना है. मार्केट कौन सा मार्केट? इट इज़ द मार्केट ऑफ रायगंज. एक और क्रॉप ग्रो होता है एंड दैट इज शुगर केन. प्लीज रिमेंबर. So you have to remember the name of all these crops that are grown in Palampur. इन सारे crops का नाम याद रखना है students. एंड इतना अच्छा यहाँ पे इरिगेशन हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़. मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, प्लस
वाटर इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स आर मेड प्रॉपर। काफ़ी गांव के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, जिसके वजह से कि खेती हो रही है। इंडिया में सारे गांव को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। कहीं पे नदियों का इलाका है, सम प्लेसेस आर कोस्टल रीजन, डेक्कन प्लेट्यू में लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। तो आप ये देखो, अलग अलग एरिया में अलग अलग इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर देयर। सो फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन, अब ये समझ लो कि ज़्यादातर पानी जो है फार्मिंग के लिए जो आ रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन। गॉट इट? टू मेन क्रॉप्स दे आर ग्रोइंग, फार्मर्स। अच्छा, एक थी आपको, दैट यू नीड टू रिमेंबर चिल्ड्रन, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। गॉट इट? यस। उसके बाद द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन पालमपुर, उसका फोटोग्राफ दिया हुआ है। The next thing that we are discussing, we will be discussing in the next class tomorrow, children. We'll start with this question. Okay? So please go through this question and we will be discussing further. Till then, children, thank you so much and all the best to you.